Hello and welcome to all my champions. सारे champions को very good afternoon. Good afternoon and a happy Saraswati Puja to all my champions. May Goddess Saraswati give you health, wealth, wisdom, knowledge and prosperity. अगला सरस्वती पूजा from government office. आज इस सरस्वती पूजा doing the बैच ऑफ vocab और अगला सरस्वती पूजा आप अपने गवर्नमेंट ऑफिस में अपने कलीग के साथ मनाते हुए मिलो. गुड आफ्टरनून स्वास्तिक, निबाज, सृष्टि, सारे चैंपियंस को वेरी गुड आफ्टरनून. नॉट गुड मॉर्निंग, इट्स गुड आफ्टरनून. चलो स्टार्ट किया जाए. हाँ, पहले तो मैं आपका टेस्ट ले लूँ. आज तो पीडीएफ वगैरह तो आपके पास पहुँच ही जा रहा है. पीडीएफ मैंने आपको दे दिया था कल, जो पढ़ाया मतलब लास्ट क्लास जो स्लिप शॉट वाला पढ़ाया था उसका पीडीएफ आपको मिल गया. रूट वर्ड का भी मिल गया है, कंफ्यूज वर्ड का भी मिल गया है, सारे पीडीएफ्स मिल गए. जिसका फर्स्ट क्लास है, अच्छा जिसका भी फर्स्ट क्लास है ना वो यहीं से शुरू करिए. जो छूट गया है पहला क्लास देख लीजिएगा. इस बैच के पहले क्लास से देखना शुरू करिएगा, आपको सब समझ में आ गया. कुछ बच्चे हैं ना सरस्वती पूजा के दिन हम एडमिशन लेंगे, उस दिन लेंगे तो हमारा सिलेक्शन तो एकदम श्योर शॉट है, पक्का है. तो जो भी छूट गया है आप देख लीजिएगा. ये बैच स्टार्ट हुआ था 28 जनवरी से, ठीक है. तो आज हम लोग टेस्ट होने वाला है, बस थोड़ा सा 15-20 वर्ड का टेस्ट होगा. एब्स्ट्रूज वाला तो याद है. एब्स्ट्रूज का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट. उसी का टेस्ट ले लेती हूँ, फिर नया वर्ड्स करूँ. चलो ये सब मैंने, हाँ बताओ. लूसी प्रेजेंटेड, पहला वाला था. हाँ इसका अच्छा पता नहीं सिनोनिम एंटोनिम क्या करना था, शायद मैंने सेट नहीं किया है यार. ओके अच्छा मैं बताते जाऊंगी क्या करना है. ठीक है, मैं बताते जाऊंगी. इसका आपको सिनोनिम बताना है. ठीक है, गलती हो गई ना. इसका आपको सिनोनिम बताना. चलो सिनोनिम बता दो. सिनोनिम बताना. हाँ ये मैंने लिखना ही भूल गई. प्रीवियस पेपर से उठाया था, मैं लिखना ही भूल गई. रिकंडक्ट को कैसे याद करोगे. री का मतलब है पुनः कंडक्ट करो. क्योंकि पहला वाला अनक्लियर है. तो अनक्लियर का उल्टा क्या हो गया, एब्स्ट्रूज. ये तो एंटोनिम हो गया ना, एंटोनिम हो गया. हमें सिनोनिम करना है. और कोई यार पहला वाला का ना मुझे भी लिखते जाना है ताकि मैं आपको स्लाइड दूं ना. तो आपको पता चल जाए. मैं जब आपको जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी ना उसमें लिखवा दूंगी. ठीक है, उसमें लिखवा दूंगी कि क्या है. तो रिकंडक्ट का मतलब है पुनः कंडक्ट करो, क्योंकि पहला वाला अनक्लियर था. एब्स्ट्रूज का मतलब भी अनक्लियर ही होता है. उसके एब्स अभी क्लियर नहीं हुए हैं, अभी और भी जिम करना है. सिनोनिम पूछा है. नेक्स्ट वाले का आपको इसका एंटोनिम बताना है. ठीक है, एंटोनिम बताना है. एंटोनिम पहला वाला का सिनोनिम था. हाँ देखो, ल्यूसिड का मतलब होता है वेरी क्लियर. ल्यूस वर्ड किससे पढ़ा है. ल्यूस वर्ड किससे निकल के आया है. ल्यूस वर्ड लाइट से निकल के आया है, और जिस पे लाइट पड़ जाता है ना वो चीज और भी क्लियर हो जाता है. तो ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर. ल्यूसिड का मतलब क्लियर है, और क्लियर का उल्टा बताना है. क्लियर. इंटेलिजिबल का मतलब भी होता है क्लियर. ट्रांसपेरेंट का मतलब भी होता है क्लियर. दोनों का मतलब क्लियर होता है, और हमें तो उल्टा बताना है ना. तो एम्बिगुअस होगा. एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल.
एम्बी का मतलब है डबल डबल मीनिंग जा रहा है, डाउटफुल है, अनक्लियर। ठीक है, मैंने मेंशन नहीं कर पाई आज, मुझे इसको हटाना था, लिखना था, भूल गई। हाँ, ट्रांसपेरेंट का मतलब भी क्लियर होता है और इंटेलिजिबल का मतलब भी क्लियर होता है, तो ये दोनों तो सिनोनिम है। एग्जाम में उन्होंने जरूर सिनोनिम नहीं पूछा होगा, एग्जाम में उन्होंने एंटोनिम पूछा है। थर्ड वाले का रुको मैं बताती हूँ। थर्ड वाले का ना आपको एंटोनिम बताना, एंटोनिम बताना है। मैं आपको पीडीएफ में सही करके दे दूंगी। थर्ड वाले का एंटोनिम बताना है। एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल, कोई भी चीज एकदम डाउटफुल है और कोई भी चीज क्लियर नहीं है, और जो चीज क्लियर नहीं है उसका उल्टा क्या है, जो चीज एकदम सर्टेन है। सर्टेन का मतलब क्या है, डेफिनेट है, क्लियर है। ऑब्वियस, रुको मैं बताती हूँ क्या बताना है। ऑब्वियस का आपको सिनोनिम बताना है। ठीक है, सिनोनिम बताइए, ये सब एग्जाम में ही आया हुआ है। ऑब्वियस का पीडीएफ में मैं सही करवा दूंगी। ऑब्वियस का सिनोनिम बताना, कोई भी चीज ऑब्वियस है, ऑब्वियस है मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज ऑब्वियस है मतलब क्लियर है, क्लियर है, तो ये तो सिनोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया ना, यही होगा। एम्बिगुअस का मतलब है अनक्लियर, और ओपेक का मतलब भी है अनक्लियर। मर्की का मतलब भी है कोई भी चीज बड़ा गंदा है, डर्टी है, अनक्लियर है। तो बाकी जो थे ना, बाकी जो थे ये सारे एंटोनिम्स थे, हमें तो सिनोनिम चाहिए था ना, सिनोनिम। नेक्स्ट इक्विवोकल, रुको मैं इक्विवोकल, इक्विवोकल का आप एंटोनिम बताना, इक्विवोकल का एंटोनिम बताना। इक्विवोकल का मतलब है, इक्वी कैसे याद रखोगे, दोनों साइड बोल रहा है। ठीक है, इक्विवोकल है, मैं नोट करते जा रही हूँ किसका किस सिनोनिम। इक्विवोकल का मतलब है दोनों साइड बोल रहा है, इसका मतलब है अनक्लियर है। ओके, और अनइक्विवोकल का मतलब होता है क्लियर। अनइक्विवोकल, अन देख के नेगेटिव मत सोचना, अनइक्विवोकल का मतलब है क्लियर, तो इक्विवोकल का मतलब है अनक्लियर, और अनक्लियर का उल्टा क्या हो जाएगा, एम्बिगुअस का मतलब भी तो अनक्लियर ही है, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्लियर, डेफिनेट, डेफिनेट, डेफिनेट। सिक्स्थ वाला, रुको, इसका इसका सिनोनिम बताना, डूबियस का सिनोनिम बताना, सिक्स्थ का सिनोनिम। ये ना मेरे गलती हो गई, मैंने नोट नहीं किया। डूबियस, सिक्योर का मतलब एकदम सुरक्षित रहना। हाँ, डूबियस का मतलब भी होता है अनक्लियर, डूबियस का मतलब भी है अनक्लियर, और इसका सिनोनिम बताना है, तो क्या होगा, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, वेरी गुड। नेक्स्ट, अच्छा फिर से ल्यूसिड आ गया, ये तो फिर से आ गया, सोच लो कि इसका फिर से रिपीट हो गया, सिनोनिम बताना है। ठीक है, ल्यूसिड का सिनोनिम, सॉरी, ल्यूसिड का आपको एंटोनिम बताना है। ल्यूसिड का मतलब है क्लियर, ये रिपीट हो गया, ये फिर से। सेवेंथ का एंटोनिम बताना है। नोट करते जा रही हूं मैं। क्लियर का उल्टा क्या हो गया, अनक्लियर। इल्यूसिडेट करना, आपको इल्यूसिडेट का ना यहाँ पे सिनोनिम बताना, सिनोनिम बताना, इल्यूसिडेट करना, 8 का सिनोनिम है ना। क्या है आंसर, अरे इसमें इल्यूसिडेट करना, इतना ज्यादा दिक्कत क्यों है, ल्यूसी वर्ड आ गया, ल्यूस, ल्यूस का मतलब होता है लाइट, लाइट कर, प्रकाश डालना, किसी चीज को क्लियर करना, तो ल्यूसिड का मतलब है क्लियर, ल्यूस वर्ड है,
और पेल्यूसिड का मतलब भी होता है क्लियर, और इल्यूसिडेट वर्ब है किसी चीज को क्लियरली एक्सप्लेन करना, क्लियरली। तो इसमें भी तो ल्यूस वर्ड है, ल्यूस का मतलब है किसी चीज को क्लियरली एक्सप्लेन करना है। एग्जॉस्ट नहीं, एग्जॉस्ट करने मतलब थका देना या कोई भी चीज को पूरी तरह से यूज करना। आंसर इज एक्सप्लिकेट, ये तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसा पढ़ाया ना, एक्सप्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिट एडजेक्टिव है। एक्सप्लिसिट मतलब हम किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लियर है। और एक वर्ड आपको बताया था इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब है जो चीज क्लियर नहीं है, इनडायरेक्ट है, हिंट करके बताया गया। ओके, तो उसी वर्ड से एक्सप्लिसिट एडजेक्टिव है, और ये एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिकेट करना किसी भी चीज को। जैसे आपके स्कूल में आता है ना, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, इलूसिडेट विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को क्लियर करिए, तो ये होगा। और ओरैक्यूलर, ओरल कैविटी, कृष्ण जी ने अपने मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखा दिया था, तो आपका ओरल कैविटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अनक्लियर है, तो आंसर यही होगा ना। सिनोनिम पूछा है, एक्सप्लिकेट करना मतलब क्लियर करना। ये सारे PYQs है। मेरे से गलती क्या हो गई ना, मैंने ऊपर सिनोनिम एंटोनिम नहीं लिखा है, लेकिन जब आपको शीट मिलेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा। 6th क्वेश्चन में एंटोनिम पूछा था, देख रही हूँ, एक मिनट। अरे छोड़ो ना, मैं सिनोनिम पूछ रही हूँ। डोबियस, डोपियस का, ठीक है, कंफ्यूज मत करो मेरे को। इल्यूसिडेट का 8th का इन्होंने सिनोनिम पूछा है ना। हाँ, अब आ जाओ नेक्स्ट। लिम्पिड, लिम्पिड, लिम्पिड का मतलब, लिम्पिड का सिनोनिम बताना, लिम्पिड का सिनोनिम बताना, 9th का सिनोनिम। लिम्पिड को हमने कैसे याद किया था, लिम्पिड को याद किया था लिक्विड, लिक्विड, पानी भी एक लिक्विड है जो बहुत क्लियर है, साफ पानी, लिक्विड, पेल्यूसिड, तो ल्यूसिड होगा। ऑब्सक्योर इसका एंटेनिम हो गया, कोई भी चीज ऑब्सक्योर है, क्योर, इसका क्योर नहीं हो पा रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीमारी क्लियर नहीं है, अनक्लियर। और ब्लंट लोग तो जो वो होते हैं ना, नॉट शार्प, कोई चाकू ब्लंट है मतलब बहुत शार्प नहीं है, कोई ब्लंट व्यक्ति है मतलब बेवकूफ व्यक्ति है। और ल्यूसिड का, सटल का मतलब होता है ना बहुत बारीक, वेरी सूक्ष्म, वेरी सटल। सटल कलर्स भी होते हैं जो डल कलर्स होते हैं, बहुत ब्राइट नहीं होते। सिनोनिम पूछा, रैम्बलिंग, अच्छा, इसका, इसका ना वैसे मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, आ गया है, इसको मैं टॉकेटिव में करवाऊंगी, टॉकेटिव वर्ड करवाऊंगी ना, उसमें करवाऊंगी इसका। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, रुक जा, अभी मत, अभी मत बोलना। इसका एंटेनिम बताना, एंटेनिम क्या पूछा था इसका, क्या एंटेनिम बताना, एंटेनिम, एंटेनिम, एंटेनिम बताना, एंटेनिम, 10th का एंटेनिम बताना। अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन आ गया होगा गलती से। देखो, बोरिंग नहीं होगा। रैम्बलिंग का मतलब होता है ना, बात को एक बात मतलब बहुत ज्यादा गोल गोल घुमाकर बोलना, लॉन्ग वाइंडेड, इलेबोरेट वे में बोलना, तो ये सिनोनिम हो गया, ये दोनों सिनोनिम हो गया। ओके, इसका सिनोनिम हो गया, जरूर दोनों वर्ड इलेबोरेट में बोलना। मतलब रैम्बलिंग स्पीच का मतलब है ना लॉन्ग वाइंडेड, मतलब कोई भी बात को 2 लाइन में बोला जा सकता था, लेकिन बढ़ा बढ़ा कर बोल रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़ा बढ़ा कर बोल रहा है इलेबोरेट में, तो ये दोनों सिनोनिम हो गया ना। तो जरूर सिनोनिम नहीं पूछा होगा। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब है एकदम क्लियरली बोलना, क्लियरली, क्लियरली। आरती तुम क्यों लेट आई हो, इसका क्लियर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है 10th में उन्होंने एंटोनिम पूछा होगा, ठीक है, 10th में एंटोनिम, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, फिर से ल्यूसिड आ गया, ल्यूसिड बहुत बार एग्जाम में आया है, रुको, ल्यूसिड आया है और इसका एंटोनिम बताना, एंटोनिम बताना, उल्टा बताना, 11th का एंटोनिम। कैसे मेरे से गलती हो गई, मैंने इसको
एंटोनिम बताना। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कोहेरेंट का मतलब भी होता है वेरी क्लियर, ठीक है, और टैंजिबल का मतलब भी होता है ना कोई भी चीज बड़ा क्लियर है। ओके, वेरी टैंजिबल है मतलब आप छू के पता लगा सकते हो, उसका मतलब है ना कि ये दोनों सिनोनिम ही है। इसका एंटोनिम बताना है, ठीक है, एंटोनिम बताना है तो एम्बिगुअस होगा। 11th का एंटोनिम बताना, ठीक है, अच्छा सही तो लिखा था, 11th का एंटोनिम बताना, क्योंकि ये दोनों का मतलब तो सेम ही है। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का आप एंटोनिम बताना, उल्टा, एक्सप्लिसिट का एंटोनिम बताना। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, जो चीज क्लियर है। और क्लियर का उल्टा क्या है? नेबुलस, नेबुलाइजर, जब नाक अनक्लियर हो जाता है, नाक जाम हो जाता है, नेबुलाइजर डालते हैं। नेबुलस क्लाउड्स भी होते हैं अनक्लियर, ठीक है। ये अब बच्चे सोचेंगे मैम वोग है, अगर वेग होता ना तो ये भी आंसर हो सकता था, वेग। वेग का मतलब भी अनक्लियर है, लेकिन एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ना उन्होंने वेग ना लिख के वोग लिखा है। वोग का मतलब है कोई भी चीज फैशन में, प्रचलन में, ओके, वोग हो गया। तो आंसर थर्ड है आपका। एविडेंट, रुको, एविडेंट का आपको सिनोनिम बताना है, 13th का सिनोनिम बताना है, 13th का सिनोनिम। इस टेंशन ना लेना, मैं आपको स्लाइड में पीडीएफ में अच्छे से ठीक करके दे दूंगी। एविडेंट है, एविडेंट वर्ड को कैसे याद करो? एमलेस मतलब जिसका कोई एम नहीं है, गोल नहीं है। एविडेंट मतलब एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत। और प्रूफ से क्या करते हो? प्रूफ से किसी भी चीज को क्लियर करते हो। ये कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग ना, ये दोनों इसका एंटोनिम हो जाएगा, लेकिन हमें सिनोनिम चाहिए। प्रोमिनेंट, 14th का 14th का एंटोनिम बताना, 14th का एंटोनिम बताना है, नोट करते जा रही हूँ। देखो देखो, प्रोमिनेंट का दो मतलब होता है। हम लोग किसी किसी के फेस में उसके फीचर्स बड़ा प्रोमिनेंट होते हैं। अब बोलते हैं ना किसी के फेस में उसका फीचर्स बड़ा शार्प होता है। तो एक प्रोमिनेंट का मतलब है, मतलब ये चीज प्रोमिनेंट रूप से दिख रहा है। प्रोमिनेंट रूप से मतलब स्पष्ट रूप से दिख रहा है, वेरी क्लियर। और कोई व्यक्ति प्रोमिनेंट है, एक प्रोमिनेंट का मतलब फेमस भी होता है। जैसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, कुछ पर्सनालिटीज ऐसे होते हैं ना जो बहुत प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट लोग मतलब कौन से लोग? वो लोग जो बहुत फेमस है, ठीक है। और एक प्रोमिनेंट का मतलब क्लियर भी होता है। तो प्रोमिनेंट का मतलब तो क्लियर हो गया, और क्लियर, एविडेंट का मतलब भी क्लियर हो गया। बट हमें तो एंटोनिम चाहिए। इनकॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस वर्ड हमने किया था, कौन सा पिक लगाऊं, कौन सा पिक लगाऊं? सबसे क्लियर वाला। तो ये कॉन्स्पिकुअस का मतलब क्लियर है और ये अनक्लियर। एंटोनिम पूछ। एपरेंट, रुको रुको रुको, एपरेंट का एंटोनिम बताना, 15th का एंटोनिम। एपरेंट वर्ड को करवाया था ट्रांसपेरेंट। एपरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब पारदर्शी है, बड़ा क्लियर है। और ऑब्वियस का मतलब भी है क्लियर, एविडेंट का मतलब भी है क्लियर। और हमें एंटोनिम चाहिए ना, जो हिडन है, क्लियर नहीं। PYQZ है सारे। 16th, ये गलती से आ गया यार, ये गलती से आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अभी आप लोग नोट नहीं करना, ये गलती से आ गया है, पता नहीं कहाँ कहाँ से सेट हो गया, रुको। चलो, वैसे पुअर का मतलब हो गया गरीब, ठीक है। गरीब का ये इंडिजेंट होता है। गलती से आ गया, अभी ये मैंने पढ़ाया नहीं है।
इंडिजेंट, इंडिया के जेंट्स बड़ा गरीब है, उनके वाइफ सारा पैसा निकाल लेते हैं पर्स। इंडिजेंट का मतलब होता है बहुत गरीब, सिनोनिम अगर होता है, इसको मैं हटा दूंगी, इसको मैं हटा दूंगी, ठीक है। ऑपुलेंट तो मतलब बहुत फूल फल रहा है, ये तो एंटोनिम होगी, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं। इसको मैं हटा दूंगी, 16th को ओमिट करना है ना, स्लाइड में मैं सही कर दूंगी। अब आ जाओ ओपेक, आपको ओपेक का एंटोनिम बताना है। ओपेक का एंटोनिम बताना है। अभी कहीं से भी ना कुछ आप लोग वो सब मत लिखना नहीं, ओपेक का एंटोनिम बताना है ना, 17th का एंटोनिम बताना है। ओपेक का मतलब क्या है, जो कोई भी चीज क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, तो इसका उल्टा क्या होगा, इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब है क्लियर। ट्रांजिएंट बताऊंगी मैं, ट्रांजिएंट भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी। वोलाटाइल मतलब मार्केट बहुत वोलाटाइल है, मार्केट में अस्थिरता है। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, ठीक है, ट्रेडिशनल। तो यहाँ पे इंटेलिजिबल होगा। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बहुत ज्ञानी, बट इंटेलिजिबल इज क्लियर। एलोक्वेंट, आपको एलोक्वेंट का क्या बताना है, क्या आ गया, मोडेस्ट है, वेरी एलोक्वेंट है, क्लियर है, ये कहाँ से आ गया, कहाँ से उतार दिया, इम्पोर्टेंट है, पावरफुल नहीं है। अब इसका क्या पूछा था इन्होंने, मॉडेस्ट का मतलब तो मॉडेस्ट और हम्बल, मॉडेस्ट और हम्बल का मतलब तो विनम्र हो गया, दोनों का मतलब है विनम्र। ओके, बड़ा एलोक्वेंट है, बड़ा क्लियर है, तो इसका क्या पूछा होगा। लोक का मतलब होता है लोक वाला आ गया है। ओपुलेंट का मतलब है बहुत रिच, फूलना फलना, ओपुलेंट वर्ड किया है ना। एलोक्वेंट का मतलब होता है ना वेरी क्लियर, कोई भी चीज बहुत एलोक्वेंट स्पीकर है। तो नहीं नहीं नहीं, इसका इन्होंने क्या पूछा होगा। क्रूशियल का मतलब तो होता है वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है ना, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है बहुत वीक, जो पावरफुल नहीं है। तो एलोक्वेंट वर्ड, एलोक्वेंट का मतलब भी होता है क्लियर ही, ठीक है। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं नहीं, अगर अगर ये आया होगा, एलोक्वेंट दिया ही नहीं, नहीं नहीं, एलोक्वेंट, एलोक्वेंट मैंने लोक वर्ड में करवाया है ना, मैंने लोक वर्ड में एलोक्वेंट करवाया है, अरे लोक वर्ड में भी तो करवाया है। तो जल्दी से बता दो, अगर ये एग्जाम में आया होगा और ऑप्शन में ये दोनों होगा, तो किसको टिक करोगे। एलोक्वेंट का मतलब हाँ, बहुत, जो लोग बहुत क्लियर बोलते हैं। क्रूशियल नहीं, क्रूशियल का मतलब तो हम्बल का सेंस नहीं जा सकता है। हम्बल का सेंस जाएगा ना तो मॉडेस्ट का सेंस भी जाएगा, मॉडेस्ट का सेंस भी जा सकता है। एलोक्वेंट का मतलब है जो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला, देखो, सामने वाला इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है, ये लोग बड़ा फ्लुएंट होते हैं, बड़ा क्लियर बोलते हैं, बड़ा क्लियर, देखो यही सब वर्ड आ जाता है। ओके, समटाइम्स एग्जाम्स में ना ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। क्रूशियल नहीं होगा। एलोक्वेंट तो स्पष्ट वक्ता को बोलते हैं। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का एक और मतलब क्या जाता है, एलोक्वेंट लोग होते हैं ना, जो लोग बड़ा मतलब इतना अच्छा बोलते हैं कि वो सामने वाले को परसुएसिव, मतलब ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को कन्विंस कर दे। इनकी जो बोली होती है ना, ये बहुत पावरफुल होता है इनका स्पीच। देखो, अगर सब आ गया, कभी कभी ऐसे भी वर्ड्स आ जाते हैं जहाँ पे आपको लगेगा ये कोई मैच नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ हद तक तो मैच कर रहा है ना। ये लोग बहुत अच्छा वक्ता होते हैं, बहुत फ्लुएंट होते हैं,
ओके इनकी आवाज बहुत पावरफुल, मतलब इनकी बातें इतनी पावरफुल होती है ना कि सामने वाले को कन्विंस कर दे। तो इसका एंटोनिम पूछा है, इसका एंटोनिम पूछा है तो हम इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब है इनके पावरफुल नहीं, एंटोनिम, एंटोनिम, ठीक है एंटोनिम डाल देना। 18th का एंटोनिम लिख लेना। रुको मैं डालते जा रही हूँ। कभी कभी ऐसे वर्ड्स भी आ जाते हैं जहाँ पे मिलता जुलता मतलब जा सकता है। नेक्स्ट, रुको इसको मुझे बताने दो। इसका ये डिस्टिंक्ट वर्ड है ना, इसका एंटोनिम बताना। आप डिस्टिंक्ट का एंटोनिम बताना है। 19th का एंटोनिम, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज बड़ा अलग और क्लियर, कोई भी चीज बड़ा डिस्क्रीट है। ये जो रीट का एग्जाम होता है, राजस्थान टीचर वाला एग्जाम होता है ना, ओके राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, तो बहुत डिस्क्रीट होना मतलब बड़ा क्लियर और बहुत केयरफुल होना। तो यहाँ पे क्लियर है ना, तो क्लियर का उल्टा क्या हो जाएगा? वेग, अनक्लियर। एंटोनिम पूछा है, कितना है यार? अच्छा चलो इतना ही है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है एक एक वर्ड पे हमने 19 डिस्कस कर लिया है, काफ़ी है। आपका रिवीजन हो जा रहा है। देखो मेरी तरफ से क्या है, मैं आपको वर्ड्स को रटवाऊंगी, हर वर्ड के बाद टेस्ट लूंगी, लेकिन आपका काम है ना बार बार रिवाइज करते रहना, ठीक है, बार बार रिवाइज करते रहना। तो आपका टेस्ट हो गया, अब इसका टेस्ट मैं बाद में लूंगी। अब आ जाओ, पहले आप रूट वर्ड वगैरह करवा देती हूँ। अब जो बच्चे हमारे नए हैं, ठीक है, जो बच्चे हमारे नए हैं वो अपना शुरू से क्लासेस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे ये बैच जाता है। पहले मैं आप लोगों को रूट वर्ड करवाती हूँ, पहले मैं आपको रूट वर्ड करवाऊंगी, फिर मैं आपको कंफ्यूज्ड करवाऊंगी, और फिर हम लोग करेंगे नॉर्मल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जिसमें से मैंने ये रूट करवा दिया है, ठीक है, ये रूट करवा दिया है। हाँ 100 वर्ड याद हो गए। फिर मैंने लोक वाला रूट भी करवा दिया है, ठीक है, लोक वाला से तो बहुत सारा किया था। अब आ जाओ, आज हमारा थर्ड वर्ड है, डेट इज प्लैक, डेट इज प्लैक। और याद रखना है ना, परसों आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है, 5th है, इलेक्शंस है, 5th फरवरी, 5th फरवरी दिल्ली इलेक्शन है, ऑफिस वगैरह बंद रहेगा, तो परसों आपकी छुट्टी रहने वाली है। ग्रामर कब स्टार्ट होगा? ग्रामर मैं कल स्टार्ट करूंगी, बताऊंगी, अभी मुझे पढ़ा लेने दो। तो जहां भी आपको प्लैक वर्ड दिख जाए, PLAC वाला प्लैक, जहां भी आपको PLAIS वाला दिख जाए, इसका मतलब है किसी को शांत करना, किसी को खुश करना, ठीक है। प्लैक का मतलब है किसी को प्लीज करना, प्लीज करने का मतलब है जो गुस्से में है उसको शांत करना, सूद करना, काम डाउन करना। तो ये दोनों सेंस में जाता है। किसी को प्लीज करने का मतलब है किसी को शांत करना, लिख लो प्लैक वर्ड जहां भी आ गया, शांत करना, या किसी को खुश करने के सेंस में प्लैक का मतलब शांत करना। ये रूट का मतलब ही होता है शांत करना, खुश करना। रूट वर्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आ जाएगा। आप जो वर्ड कर रहे हो ना, चाहे रूट से करो चाहे कंफ्यूज से करो, वो कहीं भी आ जाएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आ जाएगा। हाँ मैं भी वोट देने जाऊंगी, स्क्रीन को रिफ्रेश करिए, मैं भी वोट देने जाऊंगी। चलो नेक्स्ट, इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का मतलब भी ये पेटू लोग, केयरलेस होते हैं। चलो वो सब छोड़ो, यहाँ पे देखो ब्लैक वर्ड दिख रहा है, यहाँ भी PLAC, यहाँ भी आपको PLAC दिख रहा है, यहाँ भी आपको PLAC दिख रहा है, यहाँ भी आपको PLAC। PLAC देख के कहीं ना कहीं पता तो चल जाएगा ना, किसी को शांत करना, खुश करना, उस सेंस में। तो एक वर्ड होता है प्लकेट, प्लकेट वर्ब है, प्लकेट का मतलब है किसी को शांत करना। और प्लकेट से भी ना एक बहुत सुंदर वर्ड आता है पैसिफाई, पैसिफाई। पैसिफाई को कैसे याद रखोगे? पैसिफाई को याद रखो पैसिफिक ओशन,
पैसिफिक ओशन का मतलब है प्रशांत महासागर, हिंदी में बोलते हैं ना प्रशांत महासागर को, तो प्रशांत महासागर मतलब प्रशांत, किसी को शांत करना, खुश करना। तो एक पैसिफाई भी बहुत खूबसूरत वर्ड है, कहीं भी ना एक पैसिफाई भी लिख सकते हो। पैसिफाई का मतलब है किसी को गुस्से में है या बड़ा दुखी है उसको शांत करना, काम डाउन करना। इसका तो मैं अलग से लिखवाऊंगी फिर। और दूसरा है प्लासिड, प्लासिड एडजेक्टिव है, रूट वर्ड कर लिया है ना, तो आपने लास्ट में मैंने कुछ नया नया रूट वर्ड ऐड किया है, ठीक है, लास्ट में वो आप देख लीजिएगा। प्लासिड, प्लासिड का मतलब भी होता है, अब बोलोगे मैम दोनों में क्या डिफरेंस है? किसी को शांत करना और ये शांत एडजेक्टिव है, मीनिंग तो सेम है शांत, और ये किसी को शांत करना, किसी को काम डाउन करना, शांत करना इज अ वर्ब और शांत इज एन एडजेक्टिव। आप पढ़ते हो ना वो सब, कोई तालाब वगैरह है, नदी का पानी तो शांत नहीं होता है, लेकिन तालाब का पानी जैसे प्लासिड लेक, ये जो तालाब है इसका पानी एकदम शांत है, बह नहीं रहा है। क्रिकेट कमेंट्री में भी आपने सुना होगा, बोलते हैं कि जो पिच है क्रिकेट, इस बार जो पिच बनाया है ना, द पिच इज वेरी प्लासिड, मतलब जो क्रिकेट पिच है बहुत शांत है, बॉल बहुत ज्यादा बाउंस नहीं करेगा, बॉल में बहुत उछाल नहीं आएगा, मतलब बहुत शांत पिच है। ओके, तो वेरी क्वाइट, शांत, सीरीन। इम्प्लेकेबल, प्लेकेबल का मतलब है शांत, देखो प्लेकेबल है जिसको शांत किया जा सके, प्लेकेबल ये भी एडजेक्टिव है। हु कैन बी प्लीज, जिसको हम खुश कर सकते हैं, जिसको संतुष्ट कर सकते हैं, जिसको शांत कर सकते हैं। और इम आ गया, प्लेकेबल का मतलब तो जिसको खुश कर सकते हैं, और इम आ गया तो ये नेगेटिव हो गया। इम्प्लेकेबल मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको हम खुश नहीं कर सकते हैं, जो एकदम हिंसक है, वॉयलेंट है, एंग्री है। तो प्लेकेबल पीपल आर द पीपल हु कैन बी प्लीज्ड, जिसको हम शांत कर सकते हैं कोई गुस्से में। और इम्प्लेकेबल मतलब जिसको हम शांत नहीं कर सकते। आपके पास तो पीडीएफ है इसका, अब तो पीडीएफ आ गया है। पहले मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन कल से मैं एरर की प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है, कल से मैं आप लोगों को एरर करवाऊंगी। तो कल मैं पहला चैप्टर वर्ब करवाऊंगी, वर्ब पहले मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगी, पहले मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगी, कल वर्ब चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो कल क्लास में आने से पहले एक बार वर्ब चैप्टर को आज रिवाइज करके आइएगा, और पीवाईक्यू करवाऊंगी। ओके, रीसेंट एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यूज, वर्ब चैप्टर रिवाइज करके आना। पहले मैं फटाफट टॉपिक वाइज करवा दूंगी, लेकिन टॉपिक वाइज से कुछ होने वाला नहीं है, अल्टीमेटली हमें तो मिक्स्ड में ही जाना है। ये तो आप लोग के बोलने पे मैं प्रैक्टिस करवा दे रही। रीसेंट 24 उल्टा जा रही हूँ मैं, 24 से जा रही हूँ। 24 में पूछे गए सीपीओ में वर्ब के एरर, स्टेनो में पूछे गए हैं सीएच, मतलब सारा 24 कवर कर दूंगी। फिर 23 ऐसे ऐसे जान, जो बार बार रिपीट हुआ है ना वो सब नहीं लाऊंगी। पहले टॉपिक वाइज पर कल से आधा मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और अब कुछ कुछ और भी करना है सेलेक्ट। अल्टीमेटली मिक्स करना है। टॉपिक वाइज तो मैंने करवा भी दिया है पिछले बैचेस में भी, लेकिन ठीक है कर लेंगे। अरे टेलीग्राम चैनल रिकवर हो गया है पता नहीं क्या होता है। हम लोगों ने जिस कंपनी को हायर किया था ना टेलीग्राम पे स्ट्राइक डलवाने के लिए, गलती से उन लोगों ने हमारे खुद के मतलब असली चैनल को ही स्ट्राइक डाल दिया था। कल बच्चे बहुत परेशान थे, कल बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, वही मुझे लगा मैसेजेस आ रहे थे, गलती से अपने चैनल को ही स्ट्राइक डलवा दिया था। रिकवर हो गया। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं ना कोई दिक्कत नहीं है, आप कल आना, मैं बता दूंगी। कल मैं शुरू में क्लोज टेस्ट वगैरह फटाफट करवा दूंगी, आप क्लोज टेस्ट करके क्लास को क्विट कर देना, बाद में देख लेना। जो वर्ब नहीं पढ़ा है ना आप आना, मैं कल बताऊंगी, क्लास में आना, उसके बाद बताते। अब आ जाओ कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का में भी प्लैक लगा है। प्लैक वर्ड शांति, खुशी, शांत से रिलेटेड है। कंप्लेसेंट लोग वो होते हैं ना जो, जैसे प्लैक का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, खुश है, शांत है। कंप्लेसेंट लोग आत्मसंतुष्ट लोग के लिए यूज होता है। कंप्लेसेंट का मतलब है जो अपने आप से खुश है,
तो प्लैक वर्ड है तो ये भी तो सेटिस्फाई के सेंस में था। मिक्स्ड भी होगा, फटाफट पहले टॉपिक वाइज तो करवा। प्लेसिबो, इसमें भी प्लैक वर्ड है। आपने मेडिकल साइंस पे, मेडिकल साइंस में ना एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब क्या है? प्लेसिबो ट्रीटमेंट देना किसी को शांत करने के लिए। इट्स अ नकली ट्रीटमेंट जो पेशेंट को दिया जाता है उसको खुश करने के लिए, मेंटली खुश करने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिसको हर समय, आपने ये एग्जांपल मैं देती हूँ, आपने पीकू मूवी देखा होगा, उसमें अमिताभ बच्चन का जो रोल था वो हाइपोकॉन्ड्रियाक वाला है। छोटे छोटे चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते थे। थोड़ा सा वो थका हुआ फील करेगा ना तो उसको लगेगा, इतने ज़्यादा अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहते हैं ना कि उसको लगेगा अरे मेरे को तो ब्लड प्रेशर हो गया है, अब मेरे को हार्ट अटैक आएगा, अब मैं मरने वाला। मतलब हर छोटी चीज़ के लिए ना डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर भी याद रखते हैं। डॉक्टर को पता होता है कि इसको कोई बीमारी नहीं है, सब साइकोलॉजिकल है। तो डॉक्टर फेक ट्रीटमेंट देता है। डॉक्टर बोलेगा मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मेरे को दवा दे दीजिए, जबकि डॉक्टर को पता है उसका ब्लड प्रेशर वगैरह कोई हाई नहीं है। डॉक्टर क्या करते हैं ना, कोई ग्लूकोज का टैबलेट दे देंगे। डॉक्टर को पता है कि ग्लूकोज का टैबलेट देने से कुछ होने वाला तो है नहीं, लेकिन मन की शांति के लिए ना उसको एक टैबलेट मिल जाएगा, वो मेंटली खुश हो जाएगा कि मेरा ट्रीटमेंट हो गया, अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा। उसी को प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। कौन है मैम? मेंस लेवल का पढ़ाओ। आप मुझे सिखाओगे कि क्या का पढ़ाना है? जरा मेंस लेवल का एरर लेके आना तो मेरे पास। इस बार मेंस का एग्जाम तक लग रहा है पहुंचे ही नहीं हो। मेरे को 2000 जो आप लोग मेंस लेवल कर रहे हो ना, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि 2017 के बाद तो मेंस आ गया था, मतलब जब वेंडर चेंज हुआ। 2018 से लेकर 2024 तक का मेरे पास मेंस का क्वेश्चन लेके आओ एरर का, उसके बाद मैं बताती हूँ कौन सा लेवल है। मेंस लेवल पढ़ाओ, मेंस लेवल पढ़ाओ, मुझे सिखाएंगे कौन सा लेवल पढ़ाओ। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 उसमें सबका एरर लेके आऊंगी। ओके, मेंस का भी रहेगा, प्री का भी रहेगा, तो नहीं सिखाना है मेंस लेवल है ना। तो कंप्लेसेंट का मतलब भी है, कंप्लेसेंट लोग वो होते हैं ना जो तुरंत खुश हो जाते हैं। ओके, मतलब सॉरी नहीं, कंप्लेसेंट लोग वो होते हैं ना, मतलब जिनका काम ही होता है दूसरों को खुश करना। ठीक है, ये तुरंत बात मान लेते हैं, जो आप बोल रहे हो ना एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे सामने वाला गलत ही क्यों नहीं बोल रहा है। कंप्लेसेंट लोग वो लोग होते हैं जो तुरंत एग्री कर जाते हैं कि अरे इससे बेकार का बहस करना बेकार है। ये लोग थोड़े से ओबीडियंट होते हैं। ओके, आज्ञा तुरंत मान लेते हैं, किस लिए? सामने वाला खुश हो जाए। ओके, कोई विरोध वगैरह नहीं करते हैं, तो सामने वाले को विलिंग टू प्लीज अदर्स, सामने वाले को खुश करने के लिए तुरंत बात मान लें। मेंस लेवल लाइए, मेंस लेवल लाइए। एरर गलत होता है, बट जब सोल्यूशन देखते हैं तो लगता था कि अरे ये तो आता ही था। तो दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो मेरे को जल्दी जल्दी टॉपिक वाइज करवा लेने दो, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ऐसा होता है। हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना। और एक एक रूट करवा दिया है, अब दूसरे रूट पे आ जाओ। दूसरा रूट है पैथी। छोटा सा इसको भी कर लेते। पैथी का मतलब वो मत समझना होम्योपैथी एलोपैथी वाला पैथी नहीं। ये पैथी का मतलब होता है इमोशंस, फीलिंग। जिस वर्ड में भी पैथी वर्ड आ गया ना वो इमोशन, मेडिकल साइंस वाला पैथी नहीं, नॉर्मल सेंस में इसका मतलब होता है इमोशन और पैथी। तो जहां भी पैथी वर्ड आ गया, ये देखो, यहाँ भी पैथी, यहाँ भी पैथी वर्ड आ गया। पैथी वर्ड आ गया मतलब भावना, इमोशंस, फीलिंग से जुड़ा हुआ। यहाँ भी पैथी वर्ड है। अब देखते हैं क्या क्या है। पीडीएफ आपको पीडीएफ सेक्शन में मिलेगा ना। द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू गेट द पीडीएफ्स एंड ऑल ना, काइंडली मैसेज ऑन दिस नंबर, इस नंबर पे मैसेज करिए। इसी बैच में ना पीडीएफ सेक्शन में पीडीएफ मिलेगा। 999583। कॉल मत करना, कॉल नहीं करना, इस पे मैसेज डालना कि सारे पीडीएफ्स वगैरह कहाँ पे मिलते हैं। बिकॉज अभी आप यहाँ 3.5 मंथ्स तक हो, आपको पता होना चाहिए ना पीडीएफ कहाँ पे मिलता है।
पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स। रुको, छोटा सा एक लेना होगा। क्या कर रही हूँ? पैथी, पैथी का मतलब ही होता है फीलिंग्स, किसी के लिए इमोशंस या फीलिंग्स रहना। और रूट वर्ड में अपैथी, रूट वर्ड में अ का मतलब होता है नो, रूट वर्ड में अ मतलब नो, और पैथी का मतलब है फीलिंग। तो अपैथी लोग, अपैथी वर्ड हो या अपैथेटिक हो, दोनों का मतलब तो सेम ही है, बस ये नाउन है और ये एडजेक्टिव। तो अपैथेटिक लोग वो लोग होते हैं ना जो उदासीन होते हैं, चाहे उदासीन हो या कोई वर्ड आ जाए उदासीनता, दोनों में क्या डिफरेंस? उदासीन किसी की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव है, और उदासीनता ये नाउन है, भाववाचक, बट मीनिंग तो सेम ही है ना। तो चाहे अपैथी हो या अपैथेटिक हो, मतलब हैविंग नो फीलिंग। अपैथेटिक लोग वो होते हैं ना जो एकदम उदासीन होते हैं, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही वर्ड है यहाँ पे। पथेटिक तो मिजरेबल हो गया, वो तो अलग है। तो पैथी का मतलब होता है इमोशंस, फीलिंग्स। और अपैथी, अपैथी का मतलब होता है वो लोग जो उदासीन है, जिसके अंदर इमोशंस है ही नहीं, उदासीन लोग हैं, ठीक है, जिसको हम इनडिफरेंट भी बोलते हैं। बहुत खूबसूरत वर्ड है एक इनडिफरेंट, इसका अलग से भी हम लोग वर्ड करेंगे, इसका अलग से सिनोनिम्स एंटोनिम्स करेंगे। इनडिफरेंट लोग हैं जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनडिफरेंट, अपैथेटिक, इसका बहुत सारा वर्ड है, अलग से करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम। अपैथेटिक, डाउट मैं बता दूंगी, ठीक है, डाउट मैं बता दूंगी। डाउट बैच कब से एक्टिव हो जाएगा, कैसे क्या होगा, सब बता दूंगी। अभी अब हाँ, इम्पैसिव लोग होते हैं जो, अभी मुझे थोड़ा सा वो भी जाना है ना, प्रयागराज भी जाना है, तो वहां से मैं महाकुंभ होके आती हूँ ना, उस सैटरडे संडे के समय ही इस सैटरडे नहीं, मतलब किसी सैटरडे संडे को ही जाऊंगी, वहां से आती हूँ महाकुंभ में, होली डिप लगा के उसके बाद हम लोग डाउट बैच को एक्टिव कर देंगे। ओके, अपैथी का मतलब, लैक का मतलब है कमी, जिसके अंदर फीलिंग्स की कमी है, मतलब जो लोग उदासीन है, लिख लो ना, उदासीन लिख लो। अपैथी का मतलब होता है उदासीन, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ना आपके खुशी से मतलब है ना उसके दुख से मतलब है, एकदम उदासीन है, उदासीन। ओके, अब आ जाओ एंटीपैथी। पैथी का मतलब होता है फीलिंग, और एंटी मतलब विरोध वाली, जैसे बोलते हैं ना एंटी, ये मेरा एंटी है, ये मेरा एंटी है, मतलब ये मेरा विरोधी है, ऑपोजिट है, विरोधी है। एंटी पार्टी, एंटी पार्टी मतलब पार्टी के विरोधी। तो एंटीपैथी का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ, नफरत वाली फीलिंग। ओके, एंटीपैथी का मतलब होता है नफरत, लिख लो, नफरत। देखो स्टूडेंट अपना लिख के भेज रहे हैं नफरत का, वेरी गुड तनु। नफरत का हम लोग अलग से सिनोनिम्स एंटोनिम्स करें। मैं प्रयागराज जाऊंगी, कुंभ नहा के आऊंगी, उसके बाद डाउट बैच को एक्टिव कर दूंगी, फिर नहीं तो रोकना पड़ता है। तो एंटीपैथी का मतलब होता है दुश्मनी, नफरत, दुश्मनी, अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक, नफरत वाली फीलिंग, क्योंकि पैथी वर्ड है ना, पैथी का मतलब तो फीलिंग होता है नफरत वाली। सिंपैथी, अब मैं आपको 3 वर्ड करवाऊं। मैं क्राउड वाले जगह पे नहीं जाऊंगी ना, क्राउड है तो मैं क्राउड वाले जगह पे थोड़ी जाऊंगी, खाली खाली जगह पे जाऊंगी। अब तो क्राउड भी खत्म हो रहा है। इनडिफरेंट एडजेक्टिव है और इनडिफरेंस नाउन है। एक वर्ड लिखवाया था मैंने, एक वर्ड होता है सिंपथी।
सिंपथी, सिंपथी का मतलब होता है, अब हिंदी चाहते हो ना, सहानुभूति, किसी के प्रति सिंपथी होना, सहानुभूति होना। और एक वर्ड होता है एम्पथी, ये तो और भी स्ट्रांग होता है। अब ना देखो, थोड़ा सा मेरे को हिंदी में लिखने में तो दिक्कत होती है, सम अनुभूति ऐसा कुछ है। ओके, आप सब देख लेना। अब हिंदी वाले बच्चे तो हमारे समझ जाएंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पूरी अच्छे से हिंदी नहीं समझते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो और भी स्ट्रांग है। सिंपथी मतलब होता है, अगर मैं आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आ रही हूँ तो आपने सिंपथी दिखा दी, वो आपके साथ बड़ा बुरा हुआ ना, सिंपथी दिखा दिया। बट एम्पथी का मतलब क्या होता है, सेम अनुभूति। एम्पथी का मतलब होता है सेम फीलिंग। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूं ना, तो सिर्फ सिंपथी दिखा के भी आप छोड़ सकते हो। और एम्पथी का मतलब होता है, आप मेरे प्रॉब्लम को सुनकर अपने आप को उस जगह पे रख कर, ओके, आप अपने आप को उस जगह पे रख कर मेरे प्रॉब्लम का एहसास होना। ओके, संवेदना, वही। किसी को कंधा देना, मुसीबत में हेल्प करना। सिंपथी मतलब हैविंग द सेम फीलिंग, सामने वाले को दुख को सुनकर अपने आप को उस जगह पे रहकर उसके फीलिंग को महसूस करना, उसको एम्पथी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अपैथी, पैथी का मतलब तो फीलिंग है, अ का मतलब है नो, अपैथी का मतलब है कोई फीलिंग नहीं होना, उदासीन होना। एंटीपैथी मतलब विरोध वाली फीलिंग। सिंपथी मतलब होता है फीलिंग ऑफ दया, दुख वाली फीलिंग है, दूसरे का के बारे में, दूसरे के बुरे ट्रेजेडी, आपदा को सुनकर दुख देना, मतलब दुख दिखाना। और एम्पथी का मतलब होता है ना, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरे के फीलिंग को समझने की क्षमता रखना, अपने आप को उसके जगह पे रखकर। त्रिवेणी संगम, वही तो क्राउड है, सिर्फ गंगा जी में मत नहा के चले आना। त्रिवेणी संगम, वही तो क्राउड है। मेरे को ना थोड़ा सा नहा के आ जाना है, हाँ, बहुत ज्यादा वहां पे नहीं जा जाके नहाना है। सम अनुभूति और समानुभूति। भीड़ भी कम हो गया है, हाँ। अभी मैं कुंभ में जाऊंगी, भीड़ कम हो गया है, अच्छे से जाइएगा। फिर आगे क्लास भी तो लेना है, आगे क्लास भी तो लेना है। अपैथी का मतलब है उदासीन, एंटीपैथी विरोध वाली, चलो ये भी हो गया, 2 रूट हमने कर लिया। और एक होता है टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब होता है ना किसी चीज का, अच्छा, पैथी का मतलब है फीलिंग, और टेली का मतलब होता है फार, दूर। जैसे जैसे टेलीफोन, टेलीफोन में क्या होता है, कोई टेलीफोन में आप दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हो। टेली कम्युनिकेशन में भी आप मोबाइल और वो सब के थ्रू बात करते हो। टेलीविजन में भी जहाँ पे वो प्रोग्राम चल रहा है दूर से बैठ के देख रहे हो। तो टेलीपैथी का मतलब होता है किसी भी चीज का दूर बैठे ही आभास हो जाना, आभास हो जाना। टेलीपैथी होना मतलब अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन्स माइंड टू अनदर विदाउट एक्चुअली मीटिंग हिम, बिना मिले किसी चीज का आभास हो जाना। अच्छा, 1 वर्ड में सिंपैथी आया था। अच्छा, आप मेरे घर आ जाना, मैं यहाँ आपको अच्छे से स्नान करवा दूंगी। ओके प्रेमलता, ऐसा तो नहीं बोलोगे कि मैं मेरे घर में ही स्नान कर लीजिए। टेलीपैथी का मतलब होता है सिक्स सेंस, दूर से ही आभास हो जाना। कभी कभी ऐसा होता है ना, जनरली मदर लोग के साथ बहुत होता है। बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, लेकिन मदर को सुबह से अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसे लग रहा है ना कि बच्चा मेरा बीमार है, और वो शाम में फोन लगाती है तो सचमुच का पता चलता है, सचमुच से पता चल जाता है कि बच्चा बीमार है। तो आप बोलते हो ना कि मुझे टेलीपैथी हो जाती है, मुझे टेलीपैथी हो जाती है कि मतलब अंदर से आभास हो जाना बिना मिले कि ये चीज हुआ है। तो दैट इज सिक्स सेंस, सिक्स सेंस मदर्स को हो जाता है। नहीं नहीं, कुंभ के बेले में नहीं बिछड़ू की मैं।
एक स्टूडेंट प्रयागराज से मुझे फोटो भेजे थे, कोई काउंटर था वहां पे, उन्होंने खड़ा होके फोटो खिंचवाया और पीछे समंदर मंथन लिखा हुआ था। तो उसने बोला मैम वो समंदर मंथन देख के आपके बुक की याद आ गई, आप उस काउंटर पे जाके फोटो खिंचवाना। मुझे क्या पता है कि वो कहाँ पे है। हम्म वो मैं 15-16 में रहूंगी। एक दिन मैं आपका छुट्टी लूंगी 17 को, मैं आई थिंक 15-16 को जाऊंगी, अच्छे से जाऊंगी। टेलीपैथी का मतलब होता है दूर से ही आभास हो जाना। चलो इतना दूर तो हो गया ना। ओके, तो आज हमने 2 रूट किया। कौन कौन सा रूट किया? एक प्लैक वाला किया और एक प्लस। जहां भी कंप्लेसेंट लोग वो होते हैं, जैसे कुछ लोग बहुत जिद्दी नहीं होते हैं, एकदम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, आपको खुश करने के लिए ना तुरंत आपकी बात मान लेते हैं, भाई तुम ही सही हो मैं गलत हूं, तुरंत बात मान लेते हैं कि तुम खुश हो जाओ। और एक पैथी वाला कर लिया। चलो 2 रूट हमारा हो गया। अब हम चलते हैं कंफ्यूज पे। कंफ्यूज पे चलते हैं। अच्छा एक चीज, मैंने वो जो वर्ड दिया है ना, मैंने आपको इसका होमोनिम्स का कंफ्यूज वर्ड का आपको स्लाइड दिया है, मतलब आपको पीडीएफ दिया है। लेकिन पीडीएफ में आप मैच कर रहे होगे तो पीडीएफ का पहला नंबर कुछ और है, ठीक है, पीडीएफ का पहला नंबर कुछ और है, क्योंकि मैंने जो पीछे का है ना वो सब आगे कर दिया है, मतलब एक्स्ट्रा जो ऐड कर दिया है उसको पहले रख दिया है, तो आप वहां से कर लो। अच्छा आप मेरे को ना ले लीजिएगा, आपको आप मतलब देखो आप तो बहुत अच्छे से बोल रहे हो भाई, मुझे लग रहा है ना कि आप आप मेरी हेल्प कर दोगे, क्योंकि आजकल ना वीआईपी वाईपी सब वो सब खत्म हो गया है। तो प्रेमलता मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है ना, आई हैव द टेलीपैथी कि वो मेरी अच्छा हेल्प कर सकते हैं। तो प्रेमलता आप अपना नंबर शेयर करना इस पे, ठीक है, और मैं आपसे बात करूंगी। मुझे ऐसा टेलीपैथी हो रहा है कि प्रेमलता जो प्रयागराज से है, ऐसा करके करना, आई एम प्रेमलता, और बोलना कि मुझे मैम से बात करनी है। इस पे मैसेज करना 9958358324। क्लास के बाद मैं आपसे बात करूँ अगर। गुड जॉब। नहीं नहीं, फ्रॉड हो सक, ऐसा कैसे बोल देते हो, फ्रॉड हो सकती है? क्या फ्रॉड करेगी? क्या क्या फ्रॉड करेगी? गंगा बोल के मुझे किसी तालाब और वो सब में लेके चली जाएगी? ये वाला तो करवा दिया था ना, प्रोस्क्राइब, फ्रॉड हो सकती है, कुछ भी बोल देते हो किसी के बारे में। रात यहाँ तक करवा दिया था मैंने, रात तक करवा दिया था, ये भी करवा दिया था। अब आ जाओ, अपराइट और अपटाइट दोनों का। आप देखो, ऐसा नहीं बोलते हैं किसी के बारे में। अब आ जाओ, अपराइट और अपटाइट के बीच में क्या डिफरेंस है? एक तो ये याद रखना, ये वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ राइट, राइट वर्ड है, राइट राइट। फोर्थ राइट वर्ड हो या अपराइट वर्ड हो, दोनों का मतलब सेम होता है। जो हमेशा सच बोलते हैं, और जो लोग सच बोलते हैं ना वो किसी से डरते नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो है मुंह पे बोलेंगे, और ऐसे लोग ईमानदार भी होते हैं। तो फोर्थ राइट, ठीक है, और फोर्थ विट का मतलब तो तुरंत हो गया, ये वर्ड आया है, ठीक है, ये वर्ड आया है फोर्थ विट वर्ड। फोर्थ विट का मतलब होता है तुरंत। तो यहाँ पे अपराइट है, अपराइट का मतलब भी वही लोग होते हैं जो एकदम राइट बोलते हैं, जो लोग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जो लोग, जो है मुंह पे बोलेंगे, और ऐसे लोग ना ऑनेस्ट भी होते हैं, ऑनेस्ट ऑनेस्ट। मैम मैं 40 इयर्स मैच्योर लेडी हूँ, ब्राह्मण फैमिली से। अच्छा, ओहो, तब तो मेरी हेल्प कर दोगे आप। मैं आ जाऊंगी।
ओके। तो अपराइट का मतलब होता है जो लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो है मुंह पे बोलेंगे, ऐसे लोग ऑनेस्ट भी होता है। और एक होता है अपटाइट। अपटाइट ये है राइट और ये है टाइट। कभी कभी आप टेलर के पास जाते हो, टेलर के पास जाते हो, अच्छे से फिटिंग दे के आए और टेलर ने टाइट ड्रेस सिल दिया, तो बहुत गुस्सा आता है ना कि इसको तो अच्छा फिटिंग दे के आए थे आप और टाइट ड्रेस सिल गया। तो अपटाइट का मतलब होता है जो लोग बड़ा गुस्सा होते हैं किसी भी चीज को। अपटाइट का मतलब वरीड और नर्वस से ज्यादा गुस्सा का सेंस। एंग्री, 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 एंग्री। अपटाइट का मतलब ही होता है वरी, वरीड, नर्वस, गुस्सा, कॉम्बिनेशन है इसका। ये अपटाइट का मतलब ना तीनों सेंस में जाता है। अब आप बोलोगे मैं तीनों मतलब किसी भी चीज को लेकर बड़ा ज्यादा नर्वस हो, बहुत ज्यादा चिंतित हो और उस वजह से गुस्सा हो। गुस्सा इसके एंटोनिम में मतलब सिनोनिम में आया है। ही इज अपराइट इन हिज बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर में अपराइट है। अपराइट बिहेवियर का मतलब होता है वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी है सामने बोलना, बहुत ईमानदार है। और ही गेट्स अपटाइट, कोई भी उसकी निंदा करता है ना तो वो अपटाइट हो जाती है, नर्वस हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, एंग्री, एंग्री। लिखते जाइए। ठीक है, तो अपराइट और अपटाइट वर्ड भी हो गया, याद रखना। रिवीजन हर दिन बैठ बैठ के सुबह उठ के एक बार सारा वर्ड पावर को रिवाइज करोगे। तो ये वाला हो गया, ठीक है, रूट वर्ड हो गया। अब आ जाओ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे। एक दिन में बहुत ज्यादा वोकैब नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज हो सकते। आ जाओ सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे। मैंने आपको लास्ट क्लास ना वो करवाया था, एग्जीजुअस करवाया था। हाँ, और एग्जीजुअस करवाया था, जो वर्ड छूटा था कोपियस ऐड कर दिया था मैंने। अब आप चलो, अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। एंटोनिम्स भी करवा दिया था, अच्छा एम्पल तो दो बार हो गया। मल्टीट्यूड, वॉल्यूमिनस, जम्शियस, ये भी हो गया था। अब आपका नेक्स्ट क्लास किसका टेस्ट होगा बता रही हूँ। नेक्स्ट क्लास ना जब हम लोग मिलेंगे तो ये एग्जीजुअस वर्ड याद रखना, ठीक है। एग्जीजुअस का मैं प्रैक्टिस टेस्ट लूंगी, ठीक है, इसको करके रखना। ये तो मैंने करवा दिया है प्लेंटी का। अब आ जाओ फोर्थ वर्ड, 3 वर्ड हमने हो गया कर लिया है। फोर्थ वर्ड आ जाओ, नोविस। ये नोविस, नोवाइस भी बोलते हैं। नोविस का मतलब क्या है, जिस वर्ड में भी, इसका रूट भी मैं अलग से करवाऊंगी, ठीक है। इसका भी रूट तक अभी हम पहुंचे नहीं है, इसका भी रूट अलग से करेंगे। ये जो नो वर्ड है ना, जहां भी आपको नो वर्ड दिख गया, NOV, किसी वर्ड में भी नो वर्ड दिख गया, किसी वर्ड में नियो दिख गया, ये दोनों का मतलब होता है नया, नया से रिलेटेड है। जब कोविड आया था तो वो बोलते थे ना, अच्छा एक नॉवल का मतलब तो उपन्यास होता है, वो नाउन है। एक बोलते हैं नोवल कोरोना वायरस, मोबाइल पे आता था ना नोवल कोरोना वायरस। तो यहाँ नोवल का मतलब उपन्यास नहीं है, नोव का मतलब है नया, नया नया वायरस आया है चाइना से। तो नोवेल का मतलब भी होता है नया। अगर अगर नोवेल्टी आ गया, नोवेल और नोवेल्टी में क्या डिफरेंस है। नोवेल का मतलब है नया, नोवेल का मतलब इज नया, और ये नयापन, तो ये नयापन नाउन है और नया एडजेक्टिव है, तो दोनों का मतलब तो सेम ही है। तो नोवेल का नवंबर नहीं, नवंबर अलग वर्ड है। नोव का मतलब ही होता है नया, और नियो का मतलब भी होता है नया। अच्छा आपने वो पढ़ा होगा ना, नियोलिथिक एज। लिथिक मतलब स्टोन, पत्थर से रिलेटेड है। नियोलिथिक एज मतलब नव
नव पाषाण युग, नया 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 पाषाण युग। नियोनेटल डिजीजेस, नियोनेटल बीमारी वो बीमारी होता है जो नवजात शिशु में होता है। नियोनेटल डिजीज वो डिजीज जो न्यूली बॉर्न बच्चों में होता है। तो जहाँ भी नो वर्ड आ गया, जहाँ भी नियो वर्ड आ गया, इसका मतलब है नया से रिलेटेड है। जैसे इनोवेशन है, इनोवेशन का मतलब है कुछ नया नया आविष्कार करना, तो इसमें भी तो नो वर्ड है। इनोवेटिव या इनोवेशन का मतलब है कुछ नया करना, कुछ नया नया। नवपाषाण युग। तो अब हम नो वर्ड पे चलेंगे। ये पहला 3 वर्ड तो आपका हो ही गया है। अब आ जाओ, नोविस वर्ड आ गया। नोविस वर्ड देख के आपको लग रहा है नोविस का मतलब होता है बिगनर, नौसिखिया, नौसिखिया बिगनर है, बिगनर है इसका मतलब है नौसिखिया है, अभी एक्सपर्ट नहीं है, इन एक्सपर्ट है, अभी वो किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं है, नया नया सीख रहा है, ठीक है, एक्सपर्ट नहीं है। समुद्र मंथन लिया है, अगर अचीवर लूं तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा? आप वो मेरी टीम से बात करना, वो सब टीम से बात करना। चलो आ जाओ। तो नोविस का मतलब होता है नया, अभी कोई नया नया सीख रहा है, बिगनर है, अभी एक्सपर्ट है। अच्छा, आपने आपने ये वर्ड सुना है अप्रेंटिस? कहीं पे सुना है? अभी अप्रेंटिस पीरियड में है, अप्रेंटिस पीरियड में है मतलब अभी ट्रेनिंग पीरियड में। कोई जॉब में अगर आप अप्रेंटिस पीरियड में हो मतलब अभी आप ट्रेनिंग पीरियड में हो, ट्रेनिंग पीरियड में हो मतलब अभी आप नए हो, अभी आप नौसिखिया हो, अभी आप इन एक्सपर्ट हो, आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है क्योंकि अभी आप बिगिनर हो। तो अप्रेंटिस, अप्रेंटिस पीरियड का मतलब होता है ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग। कोई भी लड़कियां किसी से नंबर शेयर नहीं करेंगे, अप्रेंटिस। और रुकी याद करो, रुक रुक कर काम कर रहा है, ठीक है, रुक रुक कर काम कर रहा है, कोई व्यक्ति रुक रुक कर काम कर रहा है मतलब अभी एक्सपर्ट नहीं है, ओके, अभी बहुत एक्सपर्ट नहीं है, एक साथ नहीं कर रहा है, रुक रुक कर गाड़ी चला रहा है, थोड़ा सा रुक रुक कर गाड़ी वही चलाते हैं ना जो अभी एक्सपर्ट नहीं होते हैं। या आईआईटी रुड़की में, उसको आईआईटी रुड़की में एडमिशन नहीं मिला, क्यों नहीं मिला आईआईटी रुड़की में एडमिशन? क्योंकि अभी वो नौसिखिया है, इन एक्सपर्ट है, अभी एग्जाम नहीं निकाल पाया। नूब, नूब का मतलब भी होता है उसको नो कर दिया, नूब का मतलब भी होता है नया, ओके, अभी नूब है, नया है, उसको नो कर दिया गया, मना कर दिया गया। क्यों मना कर दिया गया? क्योंकि अभी वो इन एक्सपर्ट है, बिगनर है, नया है, वो एक्सपर्ट लोग को ले रहे थे इसलिए उसको नो कर दिया गया। अच्छा, न्यू प्लेयर्स को कहते हैं, तो यहाँ भी है ना नूब, तो मैम फ्री, आपके 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 क्वेश्चन में ही आंसर है कि मैम नूब तो न्यू प्लेयर्स को बोलते हैं, तो न्यू प्लेयर्स का मतलब भी तो वही है, इसका नोव का मतलब भी होता है नया, नूब है, नए नए प्लेयर्स है, अभी एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है। डैबलर, अभी ये डब्बा है, हम लोग किसी को बोल देते हैं ना, अरे ये तो डब्बा है, डब्बा है मतलब अभी तो इसको कुछ आता नहीं है, तो बिगनर है, इन एक्सपर्ट है। टाइरो, टाइरो को करो ट्राई करते रहो, टाइरो, ट्राई करते रहो, क्योंकि अभी अभी तो तुम इन एक्सपर्ट हो, अभी तो तुम बिगनर हो, तुमको ट्राई करना होगा। नियो का मतलब भी होता है न्यू, न्यू न्यू, न्यूओफाइट है मतलब अभी नौसिखिया है, न्यू भी है, अभी नया है। फ्लेजलिंग को कैसे याद करोगे? ग्रामर का बैच नहीं लिया हूँ, तो ग्रामर का बैच क्यों नहीं लिए हो? जब आपने ग्रामर नहीं किया है तो ग्रामर का बैच लेना चाहिए था ना आपको, क्यों नहीं लिया है? फ्लेजलिंग का मुझे बताओ। फ्लेजलिंग, फ्लेजलिंग का मतलब भी होता है ना अभी मतलब बहुत ज्यादा उड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा उड़ने की कोशिश कर रहा है, अभी एक्सपर्ट है, मतलब फ्लेज कर रहा है मतलब स्ट्रगल कर रहा है, अभी बिगनर है, अभी एक्सपर्ट नहीं हुआ। इसका मैं फ्लाई करते हुए गिर गया। अच्छा, उड़ने की फ्लेजलिंग, फ्लेजलिंग मतलब उड़ने की कोशिश कर रहा है, अभी उड़ नहीं पा रहा है, फ्लाई करने की, क्योंकि अभी नौसिखिया है, नौसिखिया है, उड़ने की कोशिश कर रहा है, नौसिखिया है।
ओके चलो, अभी अभी फ्लाई करना सीखा है, नो सीखी है। अभी आ जाओ, अगर मैं किसी, देखो एक मुहावरे होता है, ग्रीन हॉर्न, अलग से लाऊंगी इसको, मैं रिपीट करवाऊंगी, ग्रीन हॉर्न। और एक होता है, ये एक मुहावरे है, और एक होता है ग्रीन आइड। अच्छा, ग्रीन मैंगो, मैंगो जब कच्चा रहता है, मैंगो जब कच्चा रहता है, रॉ रहता है, तो ग्रीन कलर का रहता है ना, और जब वो पक जाता है तो येलो हो जाता है। मैंगो पकने के बाद पीला हो जाता है, राइप के बाद हो जाता है। तो अभी ये ग्रीन हॉर्न है, ग्रीन हॉर्न है मतलब ये बच्चा अभी, हॉर्न, हॉर्न का मतलब है सींग, इसके सींग जो अभी निकले हैं ना, अभी ग्रीन ग्रीन है, मतलब बच्चा अभी कच्चा है। कच्चा है मतलब बिगिनर है, इन एक्सपर्ट। ग्रीन हॉर्न का मतलब है बच्चा अभी कच्चा है, रॉ है, इसको एक्सपर्ट होने की जरूरत। लेकिन याद रखना एक और वर्ड है ग्रीन आई, ग्रीन आई अलग वर्ड है। ग्रीन आई का मतलब होता है जेलस होना, किसी से जलना, किसी की आंखें एकदम हरी हरी हो रही है, मतलब सामने जल रहा है। देख लेना, कोई व्यक्ति आपसे जल रहा है ना, उसके आंख को अच्छे से देखना, अचानक से आपको आंख में उसका ग्रीन दिखने लगेगा, मतलब वो जल रहा है। तो ग्रीन आइड का मतलब जेलस होता है। और ग्रीन हॉर्न, हॉर्न का मतलब सींग, उसके सींग अभी ग्रीन है, मतलब बिगनर है। संडे ड्राइवर है, वेट बिहाइंड द ईयर्स, इनएक्सपीरियंस्ड है, अभी एक्सपीरियंस की कमी है, एक्सपीरियंस नहीं है। एमेच्योर, एमेच्योर वर्ड को, ये एमेच्योर का दो मतलब जाता है, रुको, कभी कभी ये आपके वन वर्ड में भी आता है, पहले तो पढ़ा लो। एमेच्योर, ये एमेच्योर का मतलब होता है ना, एक तो इमेच्योर है, एमेच्योर वर्ड को याद रखो, इमेच्योर, इमेच्योर है मतलब अभी इनएक्सपर्ट, इनएक्सपर्ट है। और एक एमेच्योर का मतलब होता है ना, कोई भी काम जस्ट आप मस्ती के लिए करते हो, फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, आप एक्सपर्ट नहीं हो, सिर्फ मस्ती के लिए, फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, अपनी खुशी के लिए, मस्ती के लिए कोई काम कर रहे हैं, उसको भी एमेच्योर बोलते हैं। ओके, आप प्रोफेशनल नहीं हो, कोई भी चीज में आप प्रोफेशनल नहीं हो, बस शौकिया तौर पे कोई काम कर रहे हो। रेड आई होना चाहिए, रेड आई में तो गुस्सा होता है। जिसके पास पैसे नहीं है, उसके पास यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल पे जाना, वहां सब है। अच्छा, एमेच्योर एक ओलंपिया गेम होता है, तो एक एमेच्योर का इमेच्योर है, अभी नौसिखिया है, नया नया सीख रहा है। अब ये देखो, इस वर्ड को तो मैं अलग से कराऊंगी, अड्रॉइट, अड्रॉइट वर्ड याद रखो, अड्रॉइट का मतलब होता है एक्सपर्ट, इसको याद रखो। एंड्रॉयड, उसको एंड्रॉयड फोन यूज करना आता है, जिस बच्चे को एंड्रॉयड, आजकल तो आईफोन आ गया, एंड्रॉयड को याद रखो, एंड्रॉयड, जिसको एंड्रॉयड फोन यूज करने आ रहा है तो वो अच्छा है ना, एक्सपर्ट है। बट एंड्रॉयड का मतलब होता है एक्सपर्ट, और मैल लग गया, मैल वाला वर्ड तो नेगेटिव होता है, बैड है, तो मेलाड्रॉइड का मतलब है इन एक्सपर्ट, नो सीखिए है अभी, ठीक है। प्रोजेलाइट को कैसे याद करोगे? प्रोजेलाइट का मतलब जनरली, जनरली हम प्रोजेलाइट रिलीजन के लिए यूज करते हैं, अगर किसी धर्म के लिए आप नए हो ना, तो उसको हम प्रोजेलाइट बोलते हैं, न्यू टू अ रिलीजन, जैसे आपने कन्वर्ट कर लिया, तो जिस धर्म में आप कन्वर्ट हो गए हो, तो उस धर्म के लिए आप नए हो, नो सीखिए आओ, अभी धर्म के बारे में पूरा नहीं है, तो उसको प्रोजेलाइट बोलते हैं। प्रीवियस ईयर की बुक लेने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी की लाइट नहीं है, अच्छा, पड़ोसी, पड़ोसी की लाइट नहीं है, ऐसे याद कर सकते हो, पड़ोसी ने नया नया लाइट लगाया है, अभी नो सीखिए। कोई बुक नहीं खरीदना है, कोई बुक ही नहीं खरीदना है। 16 प्रो सेल में नया है, अच्छा, ये आईफोन, ये प्रो नया नया आता है ना फोन, पड़ोसी की लाइट नहीं हुआ। स्पॉटिंग एरर भी होगा इसमें, हाँ कल मैं स्पॉटिंग एरर करवाऊंगी। स्लेट पे लिखता है प्रोजेलाइट, स्लेट, स्लेट, स्लेट,
हम लोग स्लेट पे कब लिखते हैं? बाद में तो कॉपी पे लिखने के पहले हम जब हम लोग स्कूल में होते थे, मतलब बचपन में छोटे बच्चे होते थे तो स्लेट पे लिखते थे ना। जब हम छोटे बच्चे नए होते थे, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते थे, तो हमें स्लेट पे लिखना सिखाया जाता था। स्लेट पे हम नौसिखिया होते थे, रब कर करके स्लेट और चौक से, फिर बाद में हम एक्सपर्ट हो गए। प्रो नहीं है, स्लेट पर लिखता है। हाँ, अभी ये प्रो नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, स्लेट पे लिखता है। देखो एक वर्ड बड़ा खूबसूरत सा है, उसको भी याद रखना है आपको। यहीं से लेती हूँ, कहाँ चला गया? एक वर्ड होता है ना, ये वर्ड याद रखो। ये वर्ड में बहुत सारा वर्ड छुपा हुआ है। एक वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट, अडेप्ट वर्ड को याद रखो। डेप्थ, डेप्थ का मतलब है गहराई, उसको गहराई में नॉलेज है तो वो अडेप्ट है। अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट होना। इसी वर्ड में छुपा हुआ है EPT, एप्ट। एप्ट का मतलब भी है एक्सपर्ट। इसी वर्ड में छुपा हुआ है डेफ्ट। डेप्थ नहीं है, डेफ्ट, तो इसका मतलब भी होता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट, तो ये वर्ड याद रखोगे तो आपको 3 वर्ड याद हो जाएगा। ओके, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है उसको डेप्थ, उसको गहराई में नॉलेज है, एक्सपर्ट है। और इसी में EPT एक्सपर्ट, DEFT डेफ्ट, डेफ्ट में नॉलेज है, एक्सपर्ट है। और इसी में मैं इन लगा देती हूँ ना, इन अडेप्ट लगा देती हूँ, या इन एप्ट लगा देती हूँ, या क्या है, इन अडेप्ट इन एप्ट लगा देती हूँ, तो इसका मतलब हो गया इन एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट नहीं है। इन लगा के इसको नेगेटिव किया, नेगेटिव। तो यही वर्ड है यहाँ पे। ये देखो, ये वर्ड डाला है इन अडेप्ट, इनएप्ट है, नौसिखिया है। क्लमजी का मतलब भी होता है बेढंगा। ओके, क्लमजी का मतलब होता है बुल इन चाइना शॉप। हाँ, कन्वर्टर हो के किसी दूसरे रिलीजन के लिए नया हो जा रहे हो। ओके, तो क्लमजी का मतलब भी होता है बेढंगा। कैसे याद रखो? ऑकवर्ड तो पता है, बड़ा ऑकवर्ड बिहेवियर था। ऑकवर्ड का 2 मतलब होता है। एक ऑकवर्ड, उसने बड़ा ऑकवर्ड बिहेव किया। ऑकवर्ड का मतलब होता है बड़ा विचित्र बिहेव किया, इसने काम बड़ा विचित्र ऑकवर्ड तरीके से किया। एक ऑकवर्ड का मतलब बेढंगा, इन एक्सपर्ट तरीके से। और क्लमजी को कैसे याद रखोगे? क्लमजी, क्लमजी का मतलब कंजूस नहीं होता है। क्लमजी इज नॉट एग्जैक्टली कंजूस। कलम से काम लेना होगा। कैसे याद रखोगे? क्लमसी, क्लमजी, बताओ। अ क्लमजी पर्सन, बुल इन चाइना शॉप, मतलब बहुत विचित्र, बेढंगा। कलम से लिखना सीख रहा है। अच्छा, कलम, अभी अभी नया नया कलम से लिखना सीख रहा है, क्योंकि अभी ये मतलब बिगिनर है, इन एक्सपर्ट है। क्लमजी ना इन एक्सपर्ट है, बेढंगा तरीके से काम कर रहा है। कल मेरी मौसी आई थी, तो क्या बोलोगे? मौसी को मतलब नहीं बना देना ऐसा कुछ। क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा, उलझा हुआ, मतलब कोई भी चीज विचित्र, उलझा हुआ तरीके से। क्लमजी वे ऑफ स्पीकिंग, वेरी ऑकवर्ड। तो ये सारे ऑकवर्ड का हो गया, जिसमें से सभी इंपॉर्टेंट है। अभी ऑकवर्ड का मुझे, हाँ, तो ये सारा ऑकवर्ड का हो गया, बहुत बेढंगा तरीके से। और इसका एंटोनिम पे आ जाओ। अच्छा, एक चीज और कहीं पे लिख लो, कॉपी लेके बैठना है। एक मैंने वर्ड करवाया था अडेप्ट, एक वर्ड होता है अडॉप्ट, इसीलिए बोलती हूँ कॉपी लेके बैठी। एक है अडेप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट को याद रखो, डेप्थ, 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 डेप्थ मतलब ये डेप्थ, उसको डेप्थ में नॉलेज है, इसका मतलब है बड़ा एक्सपर्ट है। अडॉप्ट करने का मतलब है एक तो गोद लेना, एक्सेप्ट करना। अडॉप्ट करना, किसी के सिद्धांतों को एक्सेप्ट करते हो, फॉलो करते हो। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब भी है गले लगाना,
करना, और ये अडेप्ट करना मतलब सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालना। अक्लेमेटाइज, अक्लेमेटाइज वर्ड को कैसे याद करोगे? क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब मौसम के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर लेना, बस डिफरेंस है ई का, ओ का और ए का। ए अडेप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। लिख लेना है, कॉपी में लिख लेना है। सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। तो ये आपका हो गया। चलो एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा दिया जाए। जब भी आपको, जल्दी जल्दी बोलना, जब भी आपके पास नो वर्ड आ गया, नो वर्ड आ गया, तो ये देख के आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे ये तो नोविस है। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया है। नोव देख के आपको कुछ आएगा ना, नोव देख के नया, और नियो देख के भी नया आता है। देखो यहाँ भी नियो, ठीक है, यहाँ भी नियो, न्यू है, यहाँ तो है, तो नोव देख के नया आ जाएगा। नोविस अभी नौसिखिया है, और बिगनर एक पता अभी अप्रेंटिस पीरियड में, अप्रेंटिस पीरियड मतलब ट्रेनिंग पीरियड में, अभी नया नया सीख रहा है। रूकी अभी रुक रुक कर काम कर रहा है, रुक रुक कर काम कर रहा है, अभी एक्सपर्ट नहीं है, उसको आईआईटी रुड़की में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि इन एक्सपर्ट है। नूब, नूब में भी जैसे बता रहे हैं कोई गेम होता है उसमें प्लेयर्स नूब होते हैं, नूब का मतलब भी नया, उसको नो कर दिया गया। नो, नो मतलब मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट नहीं था, अभी नया था, डब्बा था, बोल देते हैं ना हिंदी में, अरे ये तो डब्बा है, डब्बा है मतलब ये किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं है। ट्राई करते रहो, टाइरो, ट्राई करते रहो क्योंकि तुम एक्सपर्ट अभी इन एक्सपर्ट। फ्लेजलिंग, फ्लेजलिंग का भी फ्लाई करना, नया नया फ्लाई करना, उड़ना सीख रहा है, नौसिखिया, इमेच्योर है, अभी बच्चा कच्चा है, इमेच्योर है। प्रोजेलाइट अभी प्रो नहीं है, स्लेट, स्लेट पे लिखता है, अभी प्रो नहीं है। एंड्रॉइड का मतलब होता है एक्सपर्ट, एंड्रॉइड फोन यूज करता है, एक्सपर्ट है। और मेलाड्रॉइड का मतलब एक्सपर्ट नहीं। और क्लमजी ऑकवर्ड तो हो ही गया। अब ये तो एक्सपर्ट हो गया, बट जरूरी नहीं है ना कि एग्जाम में सिनोनिम्स ही आए। और ये भी याद रखना है कि समंदर मंथन की ब्यूटी क्या है कि जितने भी वर्ड इन एक्सपर्ट वाले होते हैं ना, सब मैंने डाल दिया है। इसके अलावा आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं। आपको एक वर्ड में ना 17 वर्ड्स और तैयार हो जा रहे। हो सकता है कि एग्जाम में रूकी आ गया, हो सकता है आपको, आप एक वर्ड तैयार कर रहे हो तो कुछ और भी तो तैयार होगा, हो सकता है ये आ गया, न्यू आ गया। क्लमजी का दो मतलब होता है, एक क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा, बेढंगा तरीके से काम करना, मतलब एक्सपर्ट नहीं हो आप, ब्राउन थम्स बोलते हैं जिसको। अब आ जाओ, ये तो जो लोग, अब इसका उल्टा क्या हो गया कि जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, थोड़ा सा मंडे वेंसडे वाला टाइम ना थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होके आना यार। मंडे वेंसडे और फ्राइडे को ना थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने वाला है। ट्यूसडे थर्सडे को मैं थोड़ा टाइम पे खत्म कर दूंगी, बट ये वोकैब है, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। इसका उल्टा हो गया एक्सपर्ट, ओके, इन एक्सपर्ट का उल्टा एक्सपर्ट हो गया। अच्छा, वर्स, वर्स वर्ड को याद रखो, वर्सटाइल। आपने वर्सटाइल वर्ड सुना है? अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये सब वर्सटाइल एक्टर है। वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, मतलब बहुमुखी मतलब एक्शन भी कर लेता है, ओके, कॉमेडी भी कर लेता है, रोमांस भी कर लेता है, तो बहुमुखी को बोलते हैं वर्सटाइल। और इसी वर्सटाइल वर्ड से वर्स बना है। ही इज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में वेल वर्स्ड है मतलब इंग्लिश में एक्सपर्ट है। वेटरन, हम वेटरन एक्टर किसको बोलते हैं? किसी को अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा लंबा एक्सपीरियंस हो, चाहे बॉलीवुड में, मूवीज में, या कला में, म्यूजिक में। लता मंगेशकर वॉज अ वेटरन सिंगर। वेटरन का मतलब भी होता है एक्सपीरियंस, और जो लोग एक्सपीरियंस, क्या है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं वही तो एक्सपर्ट भी होते हैं। तो आपको ना वर्सेटाइल भी याद रखना है। वर्सेटाइल नहीं दिया यहाँ पे, हाँ है, देखो वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब भी होता है बहुमुखी, और वर्स्ट का मतलब भी, ही इज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में एक्सपर्ट है। हाँ,
राखी सावंत से याद कर लो, सावंत, राखी सावंत। राखी सावंत का नाम तो सुना होगा, राखी सावंत जानते ही होगे, बहुत सारा चीज में, ओके, ड्रामा क्वीन है, तो बहुत सारा चीज में, बहुत सारे चीज में वो एक्सपर्ट है। अक्यूमेन, अक्यूमेन का मतलब होता है दूरदर्शी। जैसे अक्यूमेन वर्ड को याद रखो, अक्यूट, अक्यूट, अक्यूट का मतलब होता है बहुत शार्प। कोई बच्चा मतलब जैसे जैसे ऐसे याद करो, एक अक्यूट पर्सन होता है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, जो 90 से लेस देन 90 डिग्री, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है बहुत मंद बुद्धि, फुलिश, और ये अक्यूट वर्ड होते हैं, लोग शार्प होते हैं, बहुत शार्प। तो इसके अंदर वो अक्यूमेन है, वो कुशाग्रता है, चीजों को समझने के लिए एक्सपर्ट। इनसाइट, जैसे टीचर बोलते हैं ना कि अपने इनसाइट्स दीजिए, अपने विचार दीजिए, मतलब आपको क्या लगता है, आपके विचार तो मैं आपसे तभी मांगूंगी ना जब आप एक्सपर्ट होंगे। साइट का भी मतलब है याद रखना है, साइट को याद रखो, दूरदर्शी लोग, जो 4 साइटेड होते हैं ना, 4 साइट का मतलब भी होता है दूरदर्शी लोग, जो पहले से ही आगे क्या होने वाला है भाप जाते हैं, ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं। और इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब है एकदम जीनियस है, एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है। इंजेन्युअस भी मैं अलग से करवाऊंगी आप। माइस्ट्रो, माइस्ट्रो को याद कर लो, माइस्ट्रो है, माइस्ट्रो, माइस्ट्रो का मतलब है मास्टर है, खास करके कोई म्यूजिक में, कला में एक्सपर्ट है ना, उसके लिए माइस्ट्रो वर्ड यूज कर, मास्टर। एफिशिनाडो, एफिशिनाडो को याद रखो, एफिशिनेडो, एफिशिनेडो का मतलब है एफिशिएंट है, एफिशिएंट है, कुशाग्र है। एफिशिएंट वर्ड हो या प्रोफिशिएंट हो या एफिशिएंट है, दोनों का मतलब सेम है। और वर्चुअस, वर्चुअस वर्ड को याद रखो, वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है गुणवान, मेरिट्स, जिसके अंदर अच्छे अच्छे गुण है, एक्सपर्ट है, वर्सेटाइल है, और एंड्रॉयड फोन यूज करने आता है, वो तो एड्रॉइड है। और एप्ट तो करवा ही दिया था ना, डेप्थ में कॉम्पिटेंट है, कंपटीशन में हम उसी को भाग लेने देंगे ना जो स्किलफुल हो। डेक्स्ट्रस, अब याद रखो, फिर से मैं रिपीट करवा दूंगी। देखो ये वर्ड आपने सुना है, एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी का मतलब होता है डबल, टू, जो दोनों हाथों से लिखने में एक्सपर्ट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं, तो उसको एम्बी डेक्स्ट्रस होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे याद करो, उसको एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसका मतलब है कि वो एक्सपर्ट है। डोएन, डोएन वर्ड को याद रखना है, डोएन वर्ड को याद करना है डायन से। डायन लोग होते हैं ना जो चुड़ैल और डायन होते हैं, ये काला जादू में एक्सपर्ट होते हैं, डायन जो होते हैं। तो डोएन का मतलब भी होता है बड़ा एक्सपर्ट। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करूंगी, एक्सपर्ट। इतनी दूर रहने देते हैं इसको, डायन, हाँ, हाँ ना, इधर उधर से एक्सपर्ट। कुछ नहीं, इन्होंने इडियम्स गायब किया है मेरा, दूसरा स्लाइड दिया है मेरे को। इडियम्स रुको, एक बार देख लेती हूँ, ठीक है। इसका इडियम्स जरूर होगा, इसमें मुझे दिख नहीं रहा है, 2 दिन बीच में छुट्टी हो गई थी ना, दूसरा स्लाइड सब इधर उधर हो गया। वेग नहीं होगा, वेग का मतलब तो अनक्लियर होता। ये वर्ड याद रखो, एक रखो वर्स, वर्स याद रखो, वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी लोग, ओके, वेल वर्स। अच्छा, एक वर्स का मतलब और होता है, एक वर्स का मतलब पंक्ति भी होता है, जो कविता के पंक्ति होते हैं ना, उसको भी वर्स बोलते हैं। कोई भी पोयम को वर्सेस में, पंक्तियों में लिखा जाता है, तो एक वो भी होता है। और एक वर्स होना मतलब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना, वर्सेटाइल होना, बहुमुखी होना। और वेटरन, वो वेटरन एक्टर है। वेटरन एक्टर किसको बोलते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस है, किसी क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, ठीक है, मैं देख लूंगी, बहुत अच्छे से काम है। राखी सावंत, राखी सावंत भी बहुत एक्सपर्ट है ड्रामा करने में। अक्यूमेन का मतलब है कुशाग्रता, बहुत अक्यूट है। इनसाइट, फोरसाइट, इनसाइट का मतलब होता है ना, अब मैंने कुछ बोला और मैं बोलूंगी आप अपने इस विषय पे आप अपने इनसाइट्स दीजिए, मतलब आप अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए। वेटरन डॉक्टर भी होते हैं, हाँ,
वीर का स्टाइल, अच्छा वीर का स्टाइल बहुत एक्सपर्ट होता है। और जीनियस है। माइस्ट्रो, माइस्ट्रो का मतलब है, माइस्ट्रो है मतलब मास्टर है, खास करके कोई गिटार सितार वो सब बजाने में। और एफिशिएनाडो को याद रखो, एफिशिएनाडो का मतलब होता है एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट है। और ये तो बता ही दिया, एंड्रॉयड फोन यूज करने में एक्सपर्ट हो। वर्चुएसो, वर्चुएसो भी एक्सपर्ट को बोलते हैं, इसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे गुण हैं, एक्सपर्ट। और कॉम्पिटेंट मतलब हम कंपटीशन में किस लोग को भेजते हैं, जो लोग योग्य होते हैं, स्किल है उसके पास, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेहनत करता है, एक्स्ट्रा मेहनत करता है तभी जाके तो एक्सपर्ट बना है। और डायन, डायन वो सब होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं जादू ब्लैक मैजिक में। यहीं तक रहने दो, यहीं तक रहने देते हैं। नहीं नहीं, इंडिया मैं देखती हूँ, मैं दूसरा वाला स्लाइड देखूंगी। ओके, कल मिलते हैं हम लोग। आज आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लिया मैंने, समुद्र मंथन में थोड़ा टाइम लगता है। कल मिलेंगे। काइंडली रिवाइज करिएगा, हर दिन आपको रिवाइज करना है, बिना रिवीजन के ना नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से तो टेस्ट लेते रहूंगी, लेकिन आपको रिवीजन हर दिन करना, हर दिन सुबह उठ के एक बार रिवाइज कर लेना।